नन्नत भाभी की कहानी आपने बहुत ही सुना होगा, लेकिन ये कहानी बहुत ही अजीब है। दो गोतनी को आपस में बहुत ही ज्यादा प्रेम था। दोनों गोतनी के एक नंद था। उसका नाम रेशमा था। रेशमा बहुत ही लालची और घटिया इंसान थी। वह हर समय लालच करती रहती थी। उसके ससुराल पास के सुल्तानपुर गांव में था। ओ हर बार आती तो कुछ न कुछ भाभी सबसे ठक्कर ले जाती। एक दिन छोटी गोतनी नया पकवान बनाती है, जो पकवान बहुत प्यार से बना रही होती है, और बड़ी वाली गोतनी से कहती है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना पनीर टिक्का की, मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। अरे जरा ये कटलेट तो देखो, इनकी खुशबू से तो पूरा घर महक उठा है। आज तो जमकर खाएंगे। तभी बहू की सास कोमल आ जाती है और कहती है, अरे वाह, पनीर टिक्का, मलाई चाप, कटलेट, बिरयानी, आज तो बहुत कुछ बनाया तुम दोनों ने। मैं जल्दी कॉल करके यहीं बुला लेती हूँ। आज हम सब लोग साथ में खाना खाएंगे। इतना कहकर कोमल अपने बेटी रेशमा को कॉल करने चली जाती है। तभी देख दोनों बहू को दिमागे हिलने लगती हैं और कहती हैं, हे भगवान, इतने अरमान से हमने इतना सारा पकवान बनाया था, लेकिन अब उन सबको चट कर जाएगी और हमारे लिए जरा सा भी कुछ नहीं बचेगा। दोनों बहुओं की बात सच होती है। रेशमा आती है और सारा खाना चट दिवर खा जाती है। दोनों बहुओं को खाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती। हार कर दोनों बहू रात वाला सूखा रोटी खाकर गुजारा करती हैं। और ऐसे ही समय दोनों बहुओं को दिन करना पड़ता है। अगले दिन बीतता है तो बड़ी बहू छोटी बहू से कहती हैं, मोनिका, आंटी जी ने तो बहुत सुंदर कड़े बनवाए हैं तुम्हारे लिए। ये कड़े तो माँ मुझे मेरी शादी में ही देना चाहती थी, लेकिन थोड़ा बजट कम पड़ रहा था, इसलिए नहीं दे सकी। अपनी माँ की कंगन दिए हुए पहनकर छोटी बहू बहुत खुश रहती है। तभी उसके खुशी में कटा डाल ननद रेशमा आ जाती हैं और कहती हैं, वाह भाभी, ये कड़े तो कितने प्यारे लग रहे हैं। आपको पता है, ऐसे ही कड़े का डिजाइन मैंने एक मैगजीन में देखा था। जब से मेरा मन इन कड़ों को पहनने का कर रहा है। काश मैं भी ऐसे कड़े पहन पाती। हाय मेरी बच्ची कैसे उदास हो गई। थोड़े दिनों के लिए अपने कड़े निकाल कर अपनी ननद को पहनने के लिए दे दे। इस बेचारी के भी इन कड़ों को पहनने के अरमान पूरे हो जाएंगे। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? ये कड़े मुझे मेरी माँ ने दिए हैं, मैं कैसे दे सकती हूँ? अरे तो मैंने कौन सा बोला है तुझे कि तू हमेशा के लिए इसे दे दे। कुछ दिनों के लिए दे दे और जब तुझे पहनना हो तो वापस ले लियो। हाँ भाभी, और वैसे भी मुझे परसों एक शादी में जाना था। मेरी साड़ी पर ये कड़े काफी अच्छे लगेंगे। इतना कहकर रेशमा अपने से ही निकालकर अपने हाथों में पहन लेती है और कहती है, देखा माँ, ये कड़े मेरे हाथों में कितने सुंदर लग रहे हैं। इतने सुंदर तो भाभी के हाथों में भी नहीं लग रहे थे। भाभी बुरा मत मानना, जो चीज जिसके लिए बनी होती है उसी पर अच्छी लगती है। इस हरकत से दोनों बहुओं रेशमा से परेशान रहती थीं, क्योंकि रेशमा की ससुराल कम ही दूर पर था। इसी कारण वह हर समय पैर उठाती और झट से नहर चली आती। भैया, अलीबाग वाले फ्लैट का सारा काम खत्म हो गया है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उसे किराए पर चढ़ा दे, इससे किराए के पैसे भी आते रहेंगे। ठीक है, फिर शाम को डीलर के पास चलकर इसके बारे में बात करते हैं। वैसे माँ, आपने कहा था कि आप मुझे मेरी शादी में एक फ्लैट दोगी, लेकिन आपने तो मुझे कोई फ्लैट दिया ही नहीं। अरे बेटा, तू तो जानती है कि तेरी शादी में दुगना खर्चा हुआ था। अब ऐसे में मैं तुझे फ्लैट कहाँ दे पाती। कुछ दिन रुक जा, जैसे ही हाथ में पैसे आएंगे तो एक नया फ्लैट तुझे लेकर दे दूंगी। अरे माँ, जब आपके हाथ में फ्लैट की चाबी है तो आपको पैसे आने का इंतजार क्यों करना? आप अलीबाग वाला फ्लैट मेरे नाम करवा दीजिए। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आनंद बेटा, जा और अलीबाग वाले फ्लैट के पेपर ले आ। मैं आज ही ये फ्लैट अपनी बिटिया के नाम कर देती हूँ। माँ की बात सुनकर प्रेम फ्लैट की चाबी लाने चली जाती है। तभी प्रेम की पत्नी प्रेम को रोक देती है और कहती है, आपका दिमाग क्या आपके घुटनों में है? एक तो आप दोनों भाइयों ने अपनी बहन की शादी में लोगों से इतना कर्ज लेकर उसकी शादी की। आज तक हमें उसकी शादी के दहेज का कर्ज चुकाना पड़ रहा है। ऊपर से जिस फ्लैट पर आप दोनों भाइयों का हक है, आप उसे भी अपनी बहन के नाम करना चाह रहे हैं। अगर कल को भगवान न करे हमें कोई परेशानी आई तो हम क्या आपकी बहन के सामने हाथ पैर फैलाएंगे? अरे अंजलि, रूपाली मेरी सगी बहन है, सौतेली बहन थोड़े ना है। अगर कल को कोई परेशानी आ भी गई तो वो खुद ब खुद फ्लैट बेचकर सारे पैसे हमें दे देगी। प्रेम अपनी माँ की तरह भोला भला इंसान था। वह बिना कुछ सोचे समझे अपनी बहन को फ्लैट नाम कर देती है और फ्लैट की चाबी दे देती है, जिसे देखकर दोनों बहुओं को बड़ा ही दुख होता है, लेकिन चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते। ऐसे ही 2 साल हंसी खुशी जीवन गुजर जाता है। लेकिन 2 साल बाद प्रेम को बिजनेस 50 करोड़ का नुकसान हो जाता है, तो पूरा परिवार बेचैन हो जाते हैं। उनको घर द्वार सब बिक जाता है और प्रेम रास्ते पर आ जाते हैं, तो अपने बहन के सहारा लेने के लिए जाते हैं। तो बहन रेशमा बहुत गुस्सा होकर बोलती हैं,
मायके वाले तो बेटी के ससुराल का एक गिलास पानी तक नहीं पीते हैं और आप सब लोग बिना कुछ सोचे समझे मेरे ससुराल आ गए। एक बार तो सोचा भी नहीं कि मेरे ससुराल वाले ये देखकर क्या कहेंगे। जिस बेटी को अपनी सारा धन निछावर करके अपना खुशी त्याग दिया था, वहीं बेटी रेशमा की बात सुनकर माँ को बड़ा बुरा लगता है और माँ कहती है, वाह बेटा वाह, आज तक तूने जो जो मांगा मैंने वो तुझे दिया। तुझे धूमधाम से शादी करनी थी, मैंने करी। तू किचन का, घर का, भाभीयों के सारे सामान ले आती है, मैंने कुछ भी नहीं कहा। यहाँ तक कि तूने फ्लैट भी ले लिया तो भी मैं तेरे साथ रही। पर आज जब हम मुसीबत में हैं और सिर्फ कुछ दिनों के लिए तेरे घर में रुकने आए हैं तो तू हमसे ऐसी बातें कर रही है। रूपाली, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिन परिवार ने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ दिया करा, उन्हीं के साथ ये सब कर रही हो। जब हमें इनके यहाँ रहने से कोई एतराज नहीं है तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अपनी सासू और माँ की बात सुनकर रेशमा को शर्म आ जाती है और अपनी माँ से माफी मांगने लगती है। भैया भाभी, आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो पूरी तरीके से मतलबी बन चुकी थी, इसलिए आप लोगों के बारे में जरा भी नहीं सोचा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। रेशमा को अपनी गलती का एहसास देख पूरे परिवार रेशमा को माफ कर देती है और जिसके छल कपट रहती है वो रेशमा सारा भुला जाती है और अपने भाई को बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा देती है और रेशमा पूरी तरह बदल जाती है और कभी कभार अपने नैहर जाती है और रेशमा को खूब मान दान होने लगती है। कहानी कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसा वीडियो लाते रहते हैं।